वेलकम बैक टू एमएस बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें आपके थर्माइट प्रोसेस, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और हाउ वी कैन सेपरेट आउट द मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी, तीनों कैटेगरी को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कोरोजन टॉपिक होगा और ये आपका इस सीरीज का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कोरोजन का मतलब क्या है। आपके पास एक मेटल की सरफेस है, ओके, ये एक मेटल है और ये मेटल की क्या है, सरफेस है। मेटल की सरफेस जैसे ही एयर में के पार्टिकल्स मीन्स मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से और एयर के प्रेजेंस में इसमें इसकी जो अपर सरफेस होती है, तो उस अपर सरफेस का धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ईटिंग अप हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ अपर लेयर ऑफ मेटल सरफेस। किसी मेटल की सरफेस के अपर लेयर की जो ईटिंग अप होनी शुरू हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन प्रोसेस कहा जाता है। ओके, अब कोरोजन प्रोसेस जो होती है वो आप फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान के आए थे। ओके, एक्चुअली होता क्या है, यदि यही आर्टिकल आपका आयरन होता फॉर एग्जांपल, तो आयरन में अगर कोरोजन प्रोसेस होती मीन्स आयरन को यदि वाटर में या हम बोल सकते हैं मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, इसके प्रेजेंस में जब ट्रीट करते हैं तो एक केमिकल प्रोसेस यहाँ पर होती है। उस केमिकल प्रोसेस की वजह से आयरन जो होती है उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो एक कवरिंग हो जाती है, ब्राउनिश कवरिंग, और इस ब्राउनिश कवरिंग जो होती है वो रस्ट की होती है और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब कोरोजन का ही एक पार्ट क्या होता है, रस्टिंग। कोरोजन सभी मेटेलिक सरफेसेस की ग्रेजुअल ईटिंग अप लेयर की, अपर की लेयर की जो ग्रेजुअल ईटिंग अप हो जाती है, जिस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। यदि यही प्रोसेस आपकी आयरन में टेक्स प्लेस करती है तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। ओके, तो आपके पास इतनी सारी प्रोसेस है, आपके पास कोरोजन भी है, आपके पास रस्टिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्चुअली इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज केमिकल प्रोसेस। तो नेचर में अगर आप कुछ समय के लिए कुछ मेटल्स को एक्सपोज कर देंगे एटमॉस्फेयर में, तो इस वजह से क्या होगा, वो मॉइस्चर और एयर की कांटेक्ट में आने के बाद आपकी सरफेस के ऊपर क्या करने लगेगा, धीरे धीरे एक कवरिंग बनानी शुरू कर देगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आप जानते हैं आपके पास कोई सिल्वर का आर्टिकल है फॉर एग्जांपल, ओके, और उस सिल्वर के आर्टिकल को आप अगर एयर में छोड़ देंगे, एक्सपोज कर देंगे, तो उसकी सरफेस के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता होगा, एक्चुअली सिल्वर जो होता है जब वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट उस सल्फर के साथ रिएक्शन होने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं पिछले लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि सिल्वर जो होता है अपने मोस्ट ऑफ द केसेस सल्फाइड ओर्स में पाया जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ये सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है तो इसकी वजह से क्या होती है, ये कौन से कलर की होती है, ये ब्लैक कलर की होती है और इसी की कोटिंग जो है उस सिल्वर के आर्टिकल के ऊपर चढ़ जाती है। ओके, तो ये सिल्वर कोटिंग के चढ़ने की वजह से, इस सिल्वर कोटिंग के ब्लैक कलर होने की वजह से क्या होता है, सिल्वर आर्टिकल के ऊपर ब्लैक कलर की रस्टिंग होती है। मीन्स कोरोजन प्रोसेस होने की वजह से रिजल्ट जो होता है उसका ब्लैक कलर का कोटिंग कहलाती है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एग्जांपल लें, कॉपर का देख लेते हैं। आपके पास कोई कॉपर है, ओके, और जैसे उसने आपने उसको एटमॉस्फेयर की में रिलीज कर दिया, एयर में रिलीज कर दिया, और जिस वजह से उसमें प्रेजेंट जो मॉइस्ट CO2 है उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसकी वजह से क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और एक कॉपर कार्बोनेट का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। एक्चुअली जो कॉपर होता है, प्योर कॉपर, ये आपका आर्टिकल ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश इन कलर, बट क्योंकि मॉइस्ट CO2 के साथ और एयर में एक्सपोज होने की वजह से कॉपर अपने ऊपर एक लेयरिंग, एक ग्रीन कलर की कोटिंग स्टार्ट कर देता है, ग्रीन कोटिंग। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल आप कोरोजन के अंडर दे सकते हैं कि ग्रीन कोटिंग आपकी कॉपर में हो जाती है। ओके, और तीसरा एग्जांपल आपको मैं बता चुका हूं, पहला वाला आयरन जो है जब वाटर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वो रस्ट के रूप में निकल के बाहर आता है। ओके, तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये किस चीज में काम आती हैं, ये काम आती हैं तब के लिए जब आपको रस्टिंग से बचाने के लिए आपको कुछ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल
क्योंकि यही आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं, रस्ट कॉज करते हैं, और मैक्सिमम इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक एक्टिविटी देखते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ए, बी एंड सी। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, और तीनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है, एक आयरन नेल डिप कर दिया है। ओके, यह है आपका आयरन नेल। पहले में आपने क्या किया, इसमें आपने वाटर क्या कर दिया, वाटर आपने इसमें डाल दिया, और उसके बाद इसमें क्या फिट कर दिया, कॉर्क फिट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये वाटर जो है सी के अंदर रहेगा। इतने हिस्से में वाटर फिट कर दिया। इसी हिसाब से आपने इसमें भी आपने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इसमें डाल दिया। ओके, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला और कॉर्क लगा दिया, और आपने इसमें क्या किया, कुछ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आपने इसमें डाल दिया, और उसके बाद आपने इसमें भी क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया। अब ऐसे केस में अब क्या होगा उसको समझिए। इसके साथ आपने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर के साथ आपने इसमें ऑयल भी मिक्स किया 1 ml लगभग। तो आपको ये एक्टिविटी में क्या समझ में आया, और ये एक्टिविटी आपको क्या समझाती है? एक्चुअली होता क्या है कि इस एक्टिविटी में आपको कोरोजन के बारे में स्टडी करना है। आयरन नेल को आपने तीनों कंडीशन में डाल दिया है। पहली कंडीशन में वाटर है, इसका मतलब पहली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, ए की बात करेंगे, तो उसमें वो वाटर की प्रेजेंस में है। इसके अलावा और किस किस प्रेजेंस में हो, एयर की प्रेजेंस में है। देखिए वाटर तो इतना हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा रह गया वो क्या है, एयर। तो जब आयरन नेल वाटर और एयर की प्रेजेंस में आया तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस होगी, रस्ट चढ़ गया। इसका मतलब इसमें रस्ट शुरू हो जाएगा और इसमें रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बी कंडीशन के लिए देखिए, बी के केस में क्या है, आपके पास सिर्फ वाटर है, और उस वाटर की ऊपर लेयर जो होगी, जैसा आपके पास ये बीकर है, इस बीकर में आपके पास अगर यहाँ तक आपकी वाटर है कंडीशन, तो इसकी जो अपर लेयर होगी ये ऑयल से कवर होगी, जिस वजह से वाटर की जो सरफेस होगी वो ऑयल के द्वारा क्या कर दी जाएगी, प्रिवेंट कर ली जाएगी। प्रिवेंट एयर टू डिसॉल्व इन वाटर। ये उस ऑक्सीजन या उस एयर को उस वाटर में डिसॉल्व होने से क्या करेगा, बचाएगा, जो भी एयर आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो भी एयर इतने हिस्से में प्रेजेंट है वो क्या करने की कोशिश करेगी, इस वाटर में डिसॉल्व होने की कोशिश करेगी। लेकिन उस वाटर में डिसॉल्व होने से कौन बचाएगा इसे, वो जो ऑयल हमने डाला है 1 ml का, वो 1 ml ऑयल इसके ऊपर एक प्रिवेंटिव लेयर की तरह एक्ट करेगा, जिस वजह से वाटर और एयर के बीच का जो लेयर होगा वो एक प्रिवेंटिव लेयर की तरह काम करने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करेगा, और जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस के आने की वजह से क्या होगा, इसमें कोई रस्ट नहीं लगेगा। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन आपकी कौन सी है, सी वाली कंडीशन देख लीजिए। इस कंडीशन में आपको क्या किया गया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला गया। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ही क्यों डाला गया, एक्चुअली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है मॉइस्चर रिटेनिंग एजेंट की तरह काम करता है, मीन्स मॉइस्चर एब्जॉर्बर होता है। मॉइस्चर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पूरे एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर होगा उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, जिस वजह से क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एयर के प्रेजेंस में कांटेक्ट में है। ये नेल जो होगा वो सिर्फ एयर के प्रेजेंस में एयर के कांटेक्ट में है, और यहाँ कोई वाटर नहीं है, तो इस वजह से भी यहाँ पे कोई भी रस्टिंग नहीं होगी। अब हमें कंडीशन क्या समझ में आई, कंडीशन हमें ये समझ में आई कि अगर हमें कहीं रस्टिंग करनी हो, ओके, या हम कोरोजन की कंडीशन अगर पढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं रस्ट होने की कंडीशन को, कि पहले आपके पास एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए और दूसरा आपके पास वाटर जरूर होना चाहिए। जब ये दो प्रोसेस आपके पास होंगी, ये दो साइमल्टेनियसली चल रही होंगी, तभी जाके आपकी क्या होगी, रस्ट का फॉर्मेशन होगा, और उसको आप उस प्रोसेस को रस्टिंग कह सकते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक आयरन नेल में रस्टिंग प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एज वेल एज वाटर। ओके, अगर सिर्फ एक ही की प्रेजेंस होगी तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। यदि आपके घरों में बने जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन सभी में आयरन का इस्तेमाल जरूर होता है। ओके, तो अभी इसके आगे एक और चीज पढ़ने वाले हैं कि हम उन आयरन के आर्टिकल्स को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे प्रिवेंशन के, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। एक्चुअली इसके कई सारे मेथड्स हैं, उनमें से कुछ मेथड्स आप भी जानते हैं।
जैसे कई बार आपने देखा होगा पेंटिंग हम कर लेते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं, या हम बोल सकते हैं उसकी ग्रीसिंग करते हैं, कुछ भी कहो एक ही मतलब है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि हम एक प्रोसेस होती है जिसे हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड होता है वो क्या हो सकता है, रस्टिंग को बचाने के लिए हम उसमें क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हैं, जिसे हम क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। इसके अलावा चौथा मेथड क्या कर सकते हैं, इसमें एनोडाइजिंग मेथड कर सकते हैं। आपको पढ़ाया हुआ एनोडाइजिंग मेथड इसी चैप्टर में, ओके, प्रीवियस वीडियोस में आप देखिएगा, एनोडाइजिंग मेथड के बारे में पढ़ाया है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मेकिंग एलॉयज, ओके। तो आपके पास इतने मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी आयरन के आर्टिकल में रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गैल्वेनाइजेशन पढ़ने के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया हुआ है। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस, टू प्रोटेक्ट द स्टील एंड आयरन। आयरन या स्टील के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको रस्टिंग से बचाने के लिए, फ्रॉम रस्टिंग, प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन फ्रॉम रस्टिंग। किस वजह से, इनकी लेयर के ऊपर हम क्या करते थे, बाय कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक। आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है, ओके, इस आयरन के आर्टिकल के ऊपर हम क्या कर देंगे, जिंक की एक लेयर क्या कर देंगे, कोट कर देंगे, जिंक कोटिंग किया गया है। अब ऐसा क्यों करते हैं, यदि आपने एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने ठीक से पढ़ी हो, तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि किस तरीके से आयरन और जिंक, या फिर जैसा आपके पास क्या था, पोटेशियम था, देन उसके बाद आपका सोडियम था, देन कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, ओके, आप जानते हैं। इसके अलावा जिंक था, आयरन था, लेड था, ओके। वैसे इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, आप जानते हैं। आपके पास आयरन का आर्टिकल है, ये रहा आयरन, ओके बेटा, आयरन का आर्टिकल है। इस आयरन के आर्टिकल पर किसकी लेयर चढ़ाई है, जिंक की लेयर चढ़ाई है, ये जिंक लेयर है। अब आप एक क्वेश्चन आपका यहाँ अराइज हो सकता है, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा भी गया है, घुमाने की कोशिश की गई है इसमें। जिंक की लेयर हमने आयरन के आर्टिकल के ऊपर लगाई है, हमने क्या हम इस पे लेड की लेयर लगा सकते थे, पहली बात। अगर नहीं लगा सकते थे तो क्यों नहीं लगा सकते थे, लगा सकते थे तो क्यों लगा सकते थे। तो देखिए होता क्या है, आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की लेयर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जैसे ही आयरन एयर में या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते ही कांटेक्ट में वो क्या करता है, रस्ट होना शुरू हो जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है, इसे रस्टिंग कहते हैं। एक्चुअली आयरन रिएक्टिव है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस है उनके साथ। इसका मतलब यह हो गया कि यदि मैं आयरन से ज्यादा कोई रिएक्टिव एलिमेंट इसकी लेयर पे चढ़ा दूं, मीन्स जिंक की लेयर चढ़ा दूं जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब जो भी मॉइस्चर आपका होगा या फिर आपका जो भी, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी ये लेयर, जिंक की लेयर जो आपने आयरन के आर्टिकल के ऊपर लगाई है, तो रस्टिंग आपकी जिंक की लेयर के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी और वो वहीं रहेगी, ओके। और उसके बाद क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ये जिंक की लेयर जो करेगी, नीचे से आयरन की जो लेयर रहेगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी, और जो भी आपका कोरोजन प्रोसेस हो रही होगी वो जिंक की लेयर में ही होगी, वो उस रस्ट को अंदर नहीं आने देगा, ओके। आपने कई बार एक क्वेश्चन भी सुना होगा, जो टिन कैंस, वो जो आपकी कैंस होती हैं, जितने भी आप पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो जो कैन होती है वो कैन आपकी किसकी होती है, टिन की बनी होती है, ओके। वो कैन जो होती है वो टिन की बनी होती है, एक्चुअली एल्यूमिनियम की क्यों नहीं होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे क्या जवाब दोगे। एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर जो प्रेजेंट लिक्विड है वो, और साथ में जो हाईली प्रेशराइज्ड गैस है CO2, तो मॉइस्ट CO2 और मीन्स मॉइस्चर के प्रेजेंस में, लिक्विड के प्रेजेंस में, यदि ये आर्टिकल कोई एल्यूमिनियम या आयरन का होता है, जिस वजह से क्या होता है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं,
क्योंकि एल्यूमिनियम भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में काउंट होता है और आयरन भी। तो जिस वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर एक रस्ट की लेयर चढ़ जाती है और जो आपका प्रोडक्ट है अंदर वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। टिन की लेयर, टिन यहाँ कहीं आता है, तो टिन जो होता है आयरन से कम रिएक्टिव होता है, जिस वजह से टिन जो है उस लिक्विड या CO2 के प्रेजेंस में आने की वजह से रस्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जिस वजह से हम जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस वगैरह होती हैं वो सभी टिन की बनी होती हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थी आपकी जब हम प्रिवेंट करते हैं किसी भी आर्टिकल को, जैसे खासकर हम लोग जब आयरन के आर्टिकल को प्रिवेंट करने की बात करते हैं। ओके, जब यहाँ जिंक की लेयर कभी उतर भी जाती है, इसका मतलब यदि जिंक की लेयर क्या होती जाती है, ब्रोक हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है, तो इसके बावजूद जो आपका ये आयरन का आर्टिकल जिसको हमने गैल्वेनाइज्ड किया है ना, तो वो आयरन आर्टिकल क्या रहेगा, हमेशा गैल्वेनाइज्ड रहेगा। तो आयरन आर्टिकल में कोई भी रस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आज के समय पर ज्यादा प्रचलित है और कई लोग करवाते भी है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन का, जिसे हम बोलते हैं अलॉइंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अलॉइंग मीन्स अलॉय बनाने की प्रोसेस। अभी अलॉयज होते क्या है, अलॉइंग वर्ड आता है अलॉय शब्द से, और अलॉय का मतलब होता क्या है, अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और इसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, अलॉय बोलते हैं। ओके, तो अलॉय बोलने की वजह क्या है आप समझ चुके हैं। ओके, तो हम करना क्या चाहते हैं, हम अलॉय का फॉर्मेशन एक्चुअली करते क्यों हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि हम उस मेटल की जो प्रॉपर्टी है, मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करना सकते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, जैसा एग्जांपल आपको दें, आयरन जो होता है बहुत ज्यादा यूज होता है, इट इज वाइडली यूज्ड, ठीक है ना, लेकिन इसको कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं किया जाता। प्योर स्टेट में इसका यूज पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा क्यों, एक्चुअली प्योर स्टेट में जो आयरन होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है काफी, और जिस वजह से क्या करता है, जैसे इसको हीट करने लगते हैं तो ये स्ट्रेचेबल हो जाता है, और स्ट्रेचेस जैसे जैसे हम हीट देंगे इसको वैसे वैसे स्ट्रेच करना शुरू कर देगा। ओके, इस वजह से प्योर आयरन का इस्तेमाल हम यूज में नहीं लाते हैं, इसीलिए हमें अलॉय बनाने की प्रोसेस जरूरी पड़ जाती है। लेकिन जब इसी आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है चेंज हो जाती है और वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। लगभग 0.05% भी कार्बन हम इसमें मिला दें तो ये आयरन जो होगा आर्टिकल वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। आयरन का ही एक ब्लेंड है जिसमें निकेल और क्रोमियम जब ऐड करते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करता है, स्टेनलेस स्टील। और आपने सुने होंगे स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपके घरों में पाए हैं कई सारे। इनमें क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील ये हार्ड होते हैं पहली बात, और दूसरी जो इनकी खास प्रॉपर्टी होती है वो क्या नहीं करते, कभी रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता, डू नॉट रस्ट। तो आपको समझ में आ गया है कि अलॉय होता क्या है और अलॉय के इस्तेमाल से हम किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं। एक्चुअली अलॉय की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अलॉय जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो लो होती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि उसमें करंट लगने के चांसेस कम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगी, लेकिन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, ठीक है। अलॉयज जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा दे आर लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, चीप भी होते हैं, थोड़े सस्ते भी होते हैं। ओके, फ्यूल की बचत हो जाती है और इसके अलावा हार्डनेस और स्टिफनेस इसमें बनी रहती है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, आपने सुना होगा गोल्ड के बारे में। ओके, तो ये ले लेते हैं गोल्ड। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जो गोल्ड होता है प्योर स्टेट में 24 कैरेट का कहलाता है। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टर्म्स में जो है 24 कैरेट मीन्स प्योर स्टेट ऑफ गोल्ड। लेकिन जो प्योर स्टेट ऑफ गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिस वजह से वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो ज्वेलरी बनाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता।
तो एक्चुअली करते क्या है, जो गोल्ड होता है उस 24 कैरेट का बनाने के लिए उसमें 22 कैरेट हम गोल्ड डालते हैं, 22 पार्ट, और बाकी जो बच गया है वो पार्ट उसमें आपका या तो सिल्वर डालते हैं या कॉपर को डाला जाता है, लगभग 2 कैरेट। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर या फिर जो कॉपर होते हैं द इम्पार्ट हार्डनेस, मीन्स गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए क्या होता है, सिल्वर या कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो आपके पास गोल्ड मिलेगा, ये गोल्ड क्या होगा, ब्लेंड होगा ऑफ 22 कैरेट गोल्ड बोला है। असलियत में 22 कैरेट का होगा, लेकिन बोला 24 कैरेट गोल्ड जाएगा इसको। इज दैट क्लियर? ओके। एक्चुअली आपको कुछ मेथड्स बताने हैं जिससे कि आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है, सॉरी, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। देखिए, आपने अभी क्या पढ़ा, अलॉय के बारे में, और अलॉय के बारे में आपने क्या पढ़ा कि ये मेटल या मेटल का मिक्सचर होता है या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। यदि इस मेटल या मेटल में से कोई एक मेटल आपका मरकरी हो गया, क्या हो गया, मरकरी Hg, और दूसरा कोई दूसरा ही मेटल है, तो याद रखिए ऐसे से बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। ओके, जैसे आपने सुना होगा सोडियम अमलगम बोला जाता है, इसके अलावा और ऐसे कई सारे अमलगम बनाते हैं। तो आपको और कुछ एग्जांपल देते हैं एलॉयज के, जैसे आपने सोल्डर का नाम सुना होगा। ओके, सोल्डर जो होता है लेड और टिन के ब्लेंड से बनता है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो लेड या टिन होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब थोड़े ही टेम्परेचर में ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जिस वजह से इनको क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल जितने भी आपके वायर्स होते हैं, उन इलेक्ट्रिकल वायर्स को सोल्ड करने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके अलावा आपने ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा आपने। ओके, तो ब्रास और ब्रॉन्ज कैसे होते हैं, जो आपका ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, इसी तरीके से ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। तो ये ब्रास और ब्रॉन्ज आपके अलॉयज कहलाते हैं, और वो अलॉयज जो है इन दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये आपके कुछ अलॉयज हैं जिनका इस्तेमाल आजकल के समय में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के आधार पर आपने एक दिल्ली में सुना होगा आयरन पिलर के बारे में। देखिए, आयरन पिलर की खास बात क्या है उसको समझिए। एक्चुअली जो आयरन पिलर होता है, वैसे इसकी हाइट होती है 8 मीटर की हाइट है लगभग इसकी, और लगभग ये 6 टन का है। 6 टन का मतलब समझ लो 6000 केजी लगभग। ओके, 6000 केजी का है। इसकी खास बात यह है कि इस आयरन पिलर में आज तक जो है रस्टिंग प्रोसेस नहीं हुई है। कई सालों से इस आयरन पिलर में इतनी सारी नेचुरल कंडीशंस हुई है जिसकी वजह से इसमें अभी तक जंग लग जाना चाहिए, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, मीन्स देयर इज नो रस्टिंग। तो इस रस्टिंग न होने की जो वजह है उसको आज तक साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। एक्चुअली वो स्टडी किस चीज से कर रहे हैं, उस आयरन के आर्टिकल में रस्ट न होने की प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। मीन्स रस्ट रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी आ गई है उस धातु में, उस आयरन पिलर में, उस आयरन पिलर की उस रस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक हम रखते हैं, और आज का टॉपिक आपका ये फिनिश होता है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अगर कोई भी टॉपिक आपका रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कीजिए, मैं एक नई वीडियो बना के उस टॉपिक को उसमें क्लियर करूँगा। मुझे जहाँ तक लगता है इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पॉज कीजिए, समझिए, सेल्फ रिवीजन कीजिए। ओके, टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।